खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। हम जानते हैं कि हमारी ख्वातीन को फैशनेबल रहने का बेहद शौक है, लेकिन उनके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या चीज़ पहनना सही है और क्या नहीं। इसीलिए हर हफ्ते हमारे फैशन एक्सपर्ट्स हमारी ख्वातीन को कुछ ऐसी टिप्स देते हैं जिससे वो ये जाने कि उनकी ऑफिस लुक में साथ ही साथ उनकी निजी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहद खास लगेंगी। और तो और हम आपको आज मिलवाएंगे एक ऐसी खास विमेन अचीवर से जिन्होंने अपनी फील्ड में एक अलग ही रुतबा हासिल किया है। लेकिन इससे पहले कि हम आज का एपिसोड शुरू करें, आपको दिखाते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर कोई स्लॉपी से कपड़े पहन के आता है तो लोगों के अंदर ये होता है कि भाई वो तो बड़ा ही केयरलेस टाइप का आदमी है, क्योंकि जब वो तैयार भी नहीं हो सकता ढंग से तो वो काम की तरफ अपनी क्या तवज्जो देगा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत अहमियत रखती हैं कि आप अपने कैसे आप कपड़े पहन के किस तरह से तैयार होके अपने ऑफिस जाएं। यूं तो मुश्किलें राह के कांटे बनकर सामने आती हैं, लेकिन हिम्मत और हुनर की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भोपाल का नाम फैशन इंडस्ट्री में कहीं कुछ एक मुकाम पर ले आए हैं, मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उससे थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊं। आज के इस पहले सेगमेंट में हम कामकाजी ख्वातीन के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जहां आपको हम ये बताएंगे कि आपके लिए कौन सा लुक सबसे खास लगेगा। और इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन जी। अस्मा मैम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू। अस्मा मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑफिस या फॉर्मल लुक जो है उसके बारे में जानकारी होना हमारी ख्वातीन के लिए कितना ज़रूरी है। कोई भी जो आपका प्रोफेशन है, आपका जॉब जो है, वो आपका सिर्फ ना ही आपकी रोज़ी कमाने का एक ज़रिया है, बल्कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। और आप अपने दिन का आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो ऑफिस में गुजारते हैं। और आपके आने वाला फ्यूचर, आपका करियर कैसा होगा, बेहतर होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे निर्भर करती हैं। जैसे आप बहुत सारे आजकल कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। आपके ऑफिस में भी लोग आपसे बेहतर भी हो सकते हैं, आपके बराबर भी हो सकते हैं और आपसे कम नॉलेज वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। या आपके बराबर के लोग भी हैं तो वो अगर अपने आप को आपसे बेहतर प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, अपने बॉसेस के सामने, क्लाइंट्स के सामने, जो आपके रोज़ाना के जिनसे आप मिलते जुलते हैं उनके सामने, तो उनकी अहमियत, उनकी जो ज़रूरत है वो आपसे बेहतर हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दें। सिर्फ ये नहीं है कि आपके कपड़े अच्छे हैं और पर्सनालिटी अच्छी है और आपको कुछ नहीं आता तो आप आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप नॉलेज होने के साथ साथ अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने होंगे, अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाएंगे, तो आपके जो काम है, आपकी नॉलेज है, उसमें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब काम करते हैं तो आप अपने ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ आपको रोज़ाना वक्त गुजारना पड़ता है। धीरे धीरे आप उनको जान जाते हैं, लेकिन शुरुआत में तो वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं। तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसके हिसाब से आप दूसरे लोग आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। आप कैसे तैयार होके आए, आपने कैसे बात की, आप कैसे चल रहे थे, क्या कपड़े पहने थे, उससे वो आपके घर का, आपके बैकग्राउंड का, आपके कैरेक्टर का पता लगाते हैं। या वो कहना चाहिए कि आपका एक आईना होता है, जो आपने जिस तरह से ड्रेसअप हुए हैं वो आपको दूसरी दुनिया, बाहर के लोगों को दिखाने के का जो एक कैमरा है वो है। तो आप चाहे जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, दूसरे लोग आपको वैसे ही समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
हम अच्छी तरह तैयार होके जाते हैं रोज़ाना ऑफिस में, तो लोग हमेशा ये इमेज बनता है कि भाई ये बहुत ही स्पिक एंड स्पैन, नीट और क्लीन होके आती हैं। अगर कोई स्लॉपी से कपड़े पहन के आता है तो लोगों के अंदर ये होता है कि भाई वो तो बड़ा ही केयरलेस टाइप का आदमी है, क्योंकि जब वो तैयार भी नहीं हो सकता ढंग से तो वो काम की तरफ अपनी क्या तवज्जो देगा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत अहमियत रखती हैं कि आप अपने कैसे आप कपड़े पहन के किस तरह से तैयार होके अपने ऑफिस गए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जानना और इसको फॉलो करना। अब हम बात कर रहे हैं ऑफिस लुक की, तो हमारी कामकाजी ख्वातीन किस तरीके के लुक्स अपना सकती हैं, क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकती हैं, इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, जैसा कि ज़्यादातर आजकल के जो यंग लड़कियां हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो ये प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट से हर वक्त मिलना पड़ता है। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप बाहर जाते हैं, आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, आपको कुछ सेल करना है, अपनी कंपनी के आप फेस होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्मल कपड़े पहने। अगर आपकी कंपनी ये कहती है कि आपको वेस्टर्न कपड़े पहनना है तो आपको वेस्टर्न कपड़े पहनना पड़ते हैं। फॉर्मल कपड़ों का मतलब है कि आप ट्राउज़र पहने, प्रॉपर फॉर्मल ट्राउज़र हो, आप ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे इस तरह के कलर्स के कुछ ट्राउज़र्स बना सकते हैं, या कुछ बिज़नेस सूट्स आपके पास हों। और जब आप काम करने जाते हैं तो आपके बिज़नेस सूट्स में टी शर्ट्स या ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर शर्ट, जो आपकी ड्रेस कॉलर के साथ शर्ट होती है, वो आप पहने। और बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड कपड़े नहीं हों, बहुत चटक वटक वाले ना हों, लेकिन आपके कपड़े फॉर्मल और अच्छे हों, आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करते हुए हों। अगर आप स्कर्ट पहनते हैं तो आपकी प्रॉपर लेगिंग्स के साथ पहने, या आप अगर किसी फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ग्लैमरस कपड़े पहन सकते हैं। उसमें आपको ये मान के चला जाता है कि आप खुद अपनी पर्सनालिटी को ऐसा दिखाएंगे कि लगे कि हाँ आप एक फ़ैशन फील्ड से आ रहे हैं। आपके रोज़ाना एक नया लुक होगा, आपके अच्छे से शूज़ होंगे, आपकी बालों की स्टाइलिंग डिफरेंट होगी, आपके रोज़ कपड़े जो हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट फ़ैशन वाले होंगे। लेकिन अगर आप किसी फ़ैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप चप्पल पहन के और जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के चले जाएं तो आपको देख के कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप फ़ैशन इंडस्ट्री के हैं। वो ऐसे कपड़े कोई भी पहन सकता है, कोई कॉलेज वाला पहन सकता है, कोई भी आम इंसान पहन सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो आपके अंदर पर्सनालिटी में वो दिखना चाहिए कि हाँ आप इस फील्ड से आते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या पहने हैं, हमारा तो काम ऐसा है। लोग काम देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी पहने हो, वो मरीज़ को देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उसको दवा दे रहे हैं। लेकिन कभी आप उधर से सोचिए, अगर कोई मरीज़ आया जो बहुत बीमार है और उसने डॉक्टर के पास पहुंचा, तो कोई डॉक्टर बहुत प्लेजेंट सी है, उसने मुस्कुरा के बात की, अच्छे से उसके बाल नीटली बंधे हुए हैं, वो एक अच्छी नीट साड़ी पहने, उसके ऊपर उसका कोट साफ़ सुथरा प्रेस किया हुआ है, तो उसको देख के उसे लगेगा कि हाँ ये एक सेंसिबल कोई इंसान है जो अपने कपड़ों का, अपने पर्सनालिटी का ख्याल रखे है, तो वो दूसरों का ख्याल भी रखेगी। अगर कोई स्लॉपी सा डॉक्टर बैठा हो जिसकी शर्ट बाहर निकली हो, बाल बिखरे हों, आंखें नींद से बोझल दिख रही हों कि अरे हमने तो नाइट ड्यूटी की थी और हम बड़े परेशान हैं, तो पेशेंट देखते ही डॉक्टर को पहले तो सोचता है कि ये पता नहीं कैसा डॉक्टर है, मैं इससे अपना इलाज कराऊं भी या ना कराऊं। जब ये इतना केयरलेस है अपने बारे में, तो ये हमारे बारे में कैसे सीरियस होगा। तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके कपड़ों का और आपने किस तरह से तैयार हुए हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जी अस्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी के साथ मैं हमारी ख्वातीन को याद दिला दूं कि अगर आपके पास भी फैशन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं या कोई भी ऐसी क्वेरीज हैं जिनका जवाब आप हमारे फैशन एक्सपर्ट से जानना चाहती हैं, तो आप हम तक अपनी क्वेरीज को मेल कर सकती हैं। साथ ही साथ अपनी फीडबैक्स भी हम तक मेल के थ्रू पहुंचा सकती हैं। हमारा मेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली।
वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। आज हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि कामकाजी ख्वातीन के लिए कौन कौन सी फैशन टिप्स जानना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे मुल्क और बैरूनी मुल्कों में ख्वातीन अक्सर प्रेफर करती हैं कि ट्रेडिशनल लिबास पहने, तो इसके लिए आप क्या टिप्स उनको देना चाहेंगी? बहुत सी चीज़ें हैं। आप अगर इंडियन कपड़े पहनती हैं तो आजकल तो नैरो ट्राउज़र्स के ऊपर लॉन्ग कुर्ते चलते हैं। आप शेरवानी टाइप के कॉलर्ड शर्ट्स बना लें, कुर्ते लंबे कुर्ते हों, आपके नी लेंथ के कुर्ते हों, नी लेंथ से नीचे हों, और वो थोड़े से फॉर्मल दिखेंगे कि हाँ आपका ऑफिस अटायर है। और नीचे आप चाहे चूड़ीदार के साथ पहने या आप ट्राउज़र के साथ पहने। सेंसिबल शूज़ पहने, अगर आपको बहुत चलना पड़ता है तो आप फ्लैट्स पहने, लेकिन फॉर्मल जूते पहने। उसका मतलब ये नहीं ओपन टो पहन के चले गए, चप्पल पहन के चले गए। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के लिए आप नॉर्मल क्लोज शूज़ पहन के जाइए, कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाइए। और आप एक स्टाइल अपना एक्वायर कर सकते हैं। हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। कुछ लोग साड़ीज़ पहनते हैं तो वो अपने पसंद की सिर्फ कॉटन साड़ीज़ पहनते हैं कि हम हैंडलूम साड़ीज़ पहन रहे हैं, हैंड वोवन साड़ीज़ हैं, प्रॉपरली प्रेस्ड हैं, उसमें प्लीट्स बनी हैं, ब्रोश लगा है, तो वही स्टाइल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहने, आप इंडियन कपड़ों के साथ भी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लग सकते हैं। इसके साथ ही एक गलती ऐसी है जो ख्वातीन अक्सर करती हैं, वो है जेवरात गलत चुनना, यानी एक्सेसरीज उनकी गलत हो जाती हैं, तो इनके लिए आप उनको क्या बताएंगी? बिल्कुल, ऑफिस में तो ज्वेलरी जो है वो बहुत ही मिनिमम ज्वेलरी होती है। अगर आपको शौक़ है पहनने का तो आप छोटे से स्टड्स या छोटी सी जो हैंगिंग चीज़ें होती हैं वो पहन सकते हैं। आप हाथ में कुछ ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और जो भी चीज़ पहने वो छोटी साइज़ में होना चाहिए और बहुत अटेंशन गेन करने वाली नहीं होना चाहिए। वो आपके पूरे अटायर और लुक के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे ज्वेलरी अलाउड नहीं होती है या उनको पहनना ठीक नहीं होता। जैसे डॉक्टर्स हैं, आप सर्जरी में जाते हैं या आप कभी पेशेंट को देख रहे हैं या उसके कुछ ऐसा प्रोसीजर करना है आपको, तो इसलिए एज अ डॉक्टर यूजुअली लोग ज्वेलरी पहन के क्लिनिक्स में नहीं जाते हैं। लेकिन आप कानों में कुछ पहन सकते हैं एज अ डॉक्टर ऑल्सो, कि आपके कान में कुछ स्टड्स हैं। और अगर आपको शौक़ है तो आप अलग अलग कलर्स के रूबी, एमरल्ड, पन्ना और इस तरह के बना सकते हैं। छोटे साइज़ के हो, आपकी बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा शोई ना हो। तो आप अपने फैशन में रहते हुए आप सोबर और सोफिस्टिकेटेड और क्लासी दिखाई दें। आप बचकाने या आप ऐसे ना लगें कि बहुत लाउड हैं, शोई हैं और आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो बचकानी सी नज़र आए। तो ज्वेलरी का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ज्वेलरी जो है वो आपके काम के बीच में ना आए। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। साथ ही साथ हमारी ख्वातीन जो इस समय ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनके लिए कुछ खास फैशन टिप्स हैं जो आप उनको देना चाहें? मौसम के हिसाब से हमेशा ध्यान रखें कपड़े पहनना। अक्सर लोग सर्दियों में हल्के हल्के से कपड़े पहन के आ जाते हैं और फिर सर्दी लग रही है लेकिन वो स्लीवलेस शर्ट पहन लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको फिर मैं वही कहूँगी कि इन चीज़ों से लगता है कि आप ज़बरदस्ती अटेंशन गेन करने के लिए आप इस तरह के कपड़े पहन के आए हैं। तो हमेशा मौसम के हिसाब से कपड़े पहने। अगर गर्मी है तो हल्के कपड़े पहने, लाइट कलर के पहने। सर्दियां हैं तो आप प्रॉपर जैकेट्स, कोट, स्वेटर्स अपने पहने और उसमें स्मार्ट लगें। आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने तो आप अच्छे लगेंगे। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप के हाथ दिखाई दें या पैर दिखाई दें तभी आप अच्छे लगेंगे। तो मौसम का ज़रूर ख्याल रखें। फिर आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके यहाँ एसी चलता है या आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, आपको बाहर जाना होता है, तो आपका जैसे भी ऑफिस के हालात हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं वो फील्ड वर्क करते हैं, उनको कहीं भी भेज दिया जाता है। कभी वो गांव की गलियों में जा रहे हैं, कभी वो किसी पॉलिटिशियन के प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी वो ग्लैमरस प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो उनको अपने हिसाब से उसी तरह से तैयार होना चाहिए। कंफर्टेबल शूज़ पहने। अगर वो गांव वगैरह जा रहे हैं ओपन में तो अपने आप को कवर करें ताकि धूप से बच सके।
हैट का यूज़ करें या स्कार्फ का यूज़ करें। लेकिन अगर वो किसी फॉर्मल प्रोग्राम में जा रहे हैं और वो वही गांव वाले कपड़े पहन के किसी बड़े फंक्शन को या थिएटर को कवर करने चले जाते हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है कि आप गंदे से चप्पल पहने हुए हैं या शूज़ पहने, उसमें मिट्टी लगी हुई है और आपके गंदा सा स्कार्फ लगा हुआ है। तो अगर आपको ये पता है कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम कवर करना है जो बहुत फॉर्मल है, तो आप उसके लिए फिर फॉर्मल चेंज करके जाइए। जर्नलिस्ट ज़रूर अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम भी होते हैं, तो इसलिए वो जो इनविटेशन है उसको उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको अपना अटायर ऐसा रखना चाहिए जो कंफर्टेबल हो लेकिन फॉर्मल दिखे और उनके काम के उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और ना ही उनको ऐसा लगे कि ये किसी आउट ऑफ प्लेस या किसी ऐसी जगह से चले आए हैं या वो फिट इन नहीं हो रहे उस पूरे प्रोग्राम में। तो इसी तरह बाकी बहुत से प्रोफेशंस हैं जिनमें अलग अलग टिप्स की ज़रूरत होती है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लोग ध्यान देते हैं तो उससे उनकी वर्किंग लाइफ बेटर हो जाती है, उनको लोग ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, उनकी पर्सनालिटी बेटर होती है, कॉन्फिडेंस आता है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप तरक्की करेंगे, आप आगे जाएंगे और आप जितने भी आपके एम्बिशंस हैं आप उनको पूरा कर पाएंगे। अस्मा जी, आप हर हफ्ते हमारे इस प्रोग्राम में आके हमारी ख्वातीन को कई सारी ऐसी फैशन टिप्स देती हैं जिससे वो और कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ और फैशनेबल भी हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से वक्फे का, लेकिन आपको याद दिला दूं, अगर आप भी हम तक अपनी कुछ फैशन टिप्स पहुंचाना चाहती हैं या फिर कोई क्वेरीज पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमको मेल कर सकती हैं। हमारा मेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो चला है एक और वक्फे का, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार हम लेकर आएंगे हौसलों की उड़ान। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के इस हौसलों की उड़ान सेगमेंट में आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने अपनी फील्ड में एक अलग ही रुतबा हासिल किया है। ये एक बेहतरीन फैशन कोरियोग्राफर होने के साथ साथ लोगों की पर्सनालिटी को भी खास तरीके से ग्रूम करती हैं। तो कौन है हमारी आज की वुमेन अचीवर, देखते हैं। आज के सेगमेंट हौसलों की उड़ान में आज हम एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जिन्होंने मुआशरे की तमाम खातून को मुतासिर किया है, जो कुछ कर दिखाने की हिम्मत तो रखती हैं लेकिन कदम आगे बढ़ाने से खौफजदा रहती हैं। हमारी आज की हुनरमंद अचीवर हैं ज़ैनब तारिक खान, जो एक फैशन डिजाइनर और फैशन कोरियोग्राफर तो हैं ही, साथ ही ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जरिए दूसरों की शख्सियत को निखारने में मदद भी करती हैं। अब वक्त बदल रहा है, इतना दखियानूसी या इतना ओल्ड फैशन भोपाल अब नहीं रहा। और जहाँ तक मेरी अपनी फैमिली की बात है, मुझे अपनी फैमिली से मुझको खुद को पर्सनली पूरा सपोर्ट मिला हुआ है जो मैं करना चाहती हूँ। और हमारी फैमिली में ऐसे दखियानूसी ख्यालात तो बिल्कुल नहीं है। प्रमोट करते हैं जो भी आगे जाना चाहता है, जिस भी किसी फील्ड में। सबकी अपनी प्रेफरेंस और चॉइस होती है, सबके अपने शौक होते हैं, जो जिसमें जाना चाहता है हमारी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है। इनकी वर्सटाइल शख्सियत ने इन्हें ये मौका दिया कि ये मुआशरे में एक अलग रुतबा हासिल कर सके। फैशन डिज़ाइनिंग अब सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं है, ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसमें एसेसरीज, बेल्ट्स, बैग्स से लेकर हमारी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, फुटवेयर्स, हम कैसे उठें, चलें, बैठें, इस तरह से काफ़ी चीज़ें मिलाकर एक टोटल फैशन स्टेटमेंट बनता है। तो फैशन डिज़ाइनर एक अलग फील्ड है, लेकिन फैशन डिज़ाइनर होते हुए मैं एक इमेज कंसल्टर भी हूँ। मैं यहीं भोपाल के कॉलेज क्रेओ में एज अ इमेज कंसल्टर पढ़ाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। वहाँ पे मैं लोगों को, बच्चों को अपने यही बताती हूँ। बच्चे मतलब वो बच्चे भी काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ तो मुझसे भी बड़े होते हैं, लेकिन मैं उनको यही बताती हूँ कि किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से। कौन कितना लंबा है, कितना पतला है, मोटा है, कौन गोरा है, काला है, किस पे क्या सूट करेगा, किस पे क्या फबेगा, ये लोगों में समझ नहीं होती। फैशन आता है, लोग देखते हैं, फॉलो करने लगते हैं, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा होगा जिसे हम फैशन डिजास्टर्स कहते हैं कि फैशन के हिसाब से कपड़े तो पहन लिए लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे। तो उसकी वजह यही है कि लोगों में ये समझ नहीं है कि हम पर क्या अच्छा लगेगा।
तो बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर हम लोग इसकी पूरी पढ़ाई करते हैं, हम इसकी समझ लेते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि आप पे क्या अच्छा लग सकता है, आपको क्या पहनना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। बस इसी तरह से मैं एक इमेज कंसल्ट करती हूँ। फिर उसमें हम ये भी बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, एटिकेट्स, आपका एटीट्यूड। फैशन मीन्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट, जो आप हो, ना कि सिर्फ कपड़े। यूं तो मुश्किलें राह के कांटे बनकर सामने आती हैं, लेकिन हिम्मत और हुनर की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मेरी फैकल्टीज़ जहाँ पे मैंने फैशन अपना डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, INFD की मिस ताजवर खान, अलीना मैम, ये सब से मुझे गाइडेंस मिलता है डेफिनेटली। और मेरे रोल मॉडल मैं कहूँगी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स नहीं, लेकिन भोपाल के ही जो मुमताज़ सर हैं, क्योंकि वो भोपाल के ही हैं और मैंने उनको 20 सालों से मैं उनको जानती हूँ और देखा है। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उनके अंदर की काबिलियत, उनका एक हुनर उन्हें वहाँ पहुँचाया जहाँ पे आज बड़े बड़े डिज़ाइनर्स अपनी जगह रखते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भोपाल का नाम फैशन इंडस्ट्री में कहीं कुछ एक मुकाम पर ले आए हैं, मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उससे थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊँ। हमें यकीन है कि इनके हुनर खास और सलाहियत से सबको इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही आपकी सहेली ऐसी खास शख्सियत को अपना सलाम पेश करती है। काम सीखना जितना जैसे लड़का सीखता है वैसे ही लड़की सीखती है, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि शायद लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा सिंसियर और समझदार होती हैं, तो बेहतर तरीके से सीखती हैं और जल्दी सीखती हैं। हाँ, काम को करने में कुछ मौक़ों पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं और आ सकती हैं, लेकिन ये अगेन हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, या हमारे पास जो सपोर्ट है, चाहे वो हमारे दोस्तों का हो, फैमिली का हो, या जो भी हमारे गॉडफादर हैं इस इंडस्ट्री में उनका हो, वो कैसा है। अगर हमारा सपोर्ट अच्छा है तो मेरे हिसाब से औरतों को भी कोई दिक्कत नहीं आती ख़ास। और आजकल वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लोगों की सोच और नज़रिया बदल गया है, लोग ब्रॉड माइंडेड हुए हैं। ये तो थी हमारी आज की विमेन अचीवर ज़ैनब तारिक खान, जिनसे आप अभी अभी मिले। मैं जानती हूँ कि हर खातून में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो उन्हें खास बनाती है। तो अगर आपने भी मुश्किलों का सामना किया है और अपना एक अलग मकाम हासिल किया है, तो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी वो स्टोरी हमारे इस सेगमेंट में दिखाएं। अपनी डिटेल्स हम तक शेयर करने के लिए आप हमसे ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के शो में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से तमाम दिलचस्प जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम इजाज़त। खुदा हाफिज।